क्या आप जानते हैं, एक ऐसी नदी है जिसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। मां गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्षदायिनी और धर्म, विज्ञान और आस्था का संगम है। उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों वे भगवान शिव की जटाओं में बसीं और कुंभ मेले से उनका क्या संबंध है, इन रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। और अगर आप ऐसी ही गहराई से भरी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं मां गंगा की दिव्य यात्रा पर। पुराणों के अनुसार मां गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। जब भगवान वामन ने अपने विराट स्वरूप में 3 लोकों को नापा तो उनके चरणों से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। यह जलधारा इतनी पवित्र थी कि ब्रह्मा जी ने इसे अपने कमंडल में सहेजा। यही पवित्र जल आगे चलकर गंगा बना। लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा मां स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों और कैसे आईं? राजा भागीरथ सूर्यवंशी राजवंश के प्रतापी राजा थे। उनके पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप से भस्म होना पड़ा था। उनकी आत्माएं अधर में अटकी थीं और मोक्ष नहीं पा सकी थीं। राजा भागीरथ ने अपनी पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक असंभव कार्य का संकल्प लिया। उन्होंने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की ठानी। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनके वेग को नियंत्रित किया। फिर गंगा मां पृथ्वी पर अवतरित हुईं और भागीरथ के पूर्वजों की भस्म को स्पर्श करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तभी से गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाने लगा। गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि आस्था और धर्म की जीवंत धारा है। उनके जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। क्या आप जानते हैं कि गंगा का जल कभी खराब क्यों नहीं होता? इसका वैज्ञानिक कारण है गंगा जल में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यही कारण है कि गंगा जल वर्षों तक पवित्र बना रहता है। गंगा के पानी का साफ और शुद्ध रहना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा को मोक्षदायिनी और पवित्र नदी के रूप में स्थापित करती हैं। गंगा जल हर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूजा, हवन और अन्य कर्मकांडों में इसका उपयोग शुद्धता और पवित्रता लाने के लिए किया जाता है। इसका शुद्ध रहना इसे आध्यात्मिक रूप से और भी विशेष बनाता है। यह मान्यता है कि गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसके जल की शुद्धता इसे पापों से मुक्ति का माध्यम बनाती है और गंगा मां के जल को छूना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। गंगा मां से जुड़ा सबसे बड़ा आयोजन है कुंभ मेला। यह हर 12 साल पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरीं। तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ के दौरान गंगा का जल और भी पवित्र माना जाता है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। गंगा मां की पवित्रता केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अद्भुत है। हिमालय से प्रवाहित होने वाली गंगा में प्राकृतिक औषधीय गुण होते हैं। उनके जल में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज जल को शुद्ध और ताजगी भरा बनाए रखते हैं। यह जल वर्षों तक खराब नहीं होता, जो इसे अद्वितीय बनाता है। यह धर्म और विज्ञान का एक ऐसा संगम है जो गंगा को विश्व की सबसे पवित्र नदी बनाता है। दोस्तों, आज गंगा प्रदूषण का शिकार हो रही है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी पवित्रता को बनाए रखें। सोचिए, अगर गंगा का यह चमत्कार और उनका अस्तित्व खत्म हो गया तो हमारी संस्कृति और आस्था को कितना बड़ा आघात लगेगा। हमें मिलकर गंगा मां की स्वच्छता और संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। क्या आप गंगा को बचाने में अपना योगदान देंगे? मां गंगा की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने राजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया और आज भी करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक शांति देती है। तो दोस्तों,
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आइए मां गंगा की महिमा को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। हर हर महादेव, जय गंगा मैया।